Hello बच्चों, let us see this question. Question say that the इंटीग्रेशन लिमिट -1/2 से लेके 1/2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस log of 1 plus x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x dx इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए दिया हुआ है -1/2, बी दिया हुआ है 0, सी दिया हुआ है 1, डी दिया हुआ है -2 log of 2। नाउ सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा की कंसेप्ट और की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये प्रॉपर्टी हमारा है। और ये हो गया सी टू बी एफ ऑफ एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स, जहां पे ध्यान रखना होगा कि जो सी लाई करेगा वो ए और बी के बीच में। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी होगा इंटीग्रेशन ऑफ -a to b माइनस प्लस ऑफ ए एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल्स टू, इसकी दो वैल्यू होगी, एक तो होगा 0, दूसरा होगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स। ये जो होता है कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, ये होगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होगा। मतलब पहला वाला ये ऑड को बता रहा है और ये इवन को बता रहा है ना। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया हुआ है, सबसे पहले तो उसको लेट कर लेते हैं। तो मैंने इसको लेट किया। लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 से लेकर के 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ एक्स 1 माइनस ऑफ एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स। इन दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूं। तो ये -1/2 से लेकर के 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ये हो गया -1/2 से 1/2 एंड लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स ना। सबसे पहले तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं, लेट कर लिया उसको। लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू log of 1 plus x divided by 1 minus x. This imply that g of minus x निकाल तो ये आ जाएगा log of 1 minus x divided by 1 plus x आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं log of 1 upon 1 plus x divided by 1 minus of x. This is also equals to log of 1 minus log of 1 plus of x divided by 1 minus of x. तो log 1 कितना होता है 0, माइनस ऑफ log of 1 plus x divided by 1 minus of x, this is equals to minus of gx. Therefore हमने क्या देख लिया कि g of माइनस x जो हो गया वो आ गया माइनस ऑफ g ऑफ x। इसका मतलब ये वाली कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसकी जो इंटीग्रेटर पार्ट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, है ना। तो जब इसके बारे में हम लोग को पता चल गया कि वो 0 है, तो आगे लिखते हैं। तो देयरफॉर जो हमारा इंटीग्रेशन हो गया आई इज इक्वल्स टू -1/2 से लेकर के 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स dx। पीछे वाले का तो हमने निकाल ही दिया कि ये 0 हो गया। तो ये इंटीग्रेशन -1/2 से 1/2
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स, ये आ गया। अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं इंटीग्रल वैल्यू पे, तो -1/2 से लेके 1/2 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया, तो ये आ गया 0 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ऑफ, ये हो गया 1/2 से 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स। अब -1/2 से लेके 0 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 ऑफ डी ऑफ एक्स, ये होगा, और यहाँ पे -1/2 से लेकर के 0 तक। दूसरा वाला पार्ट जो होगा हमारे पास 0 से लेके 1/2 में नीचे वाला वैल्यू लेंगे हम लोग, तो ये आ गया 0 ऑफ डी ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो ये वाला फिर से पीछे वाला 0 हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ गया माइनस ऑफ एक्स लिमिट -1/2 से लेकर के 0 तक, दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ 0 माइनस माइनस प्लस 1/2, और ये पार्ट आ गया माइनस ऑफ 1/2, तो हमारा आंसर आ गया -1/2। -1/2 कहाँ पे मैच कर रहा है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।